अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हाइलाइट्स हम आपको वर्जन बालों पे करके दिखाएंगे। जो बाल ब्लैक हों, कभी कोई कलर ना लगाया हो, कोई मेटालिक डाई यूज़ ना किया हो, कभी मेहंदी नहीं लगाई हो, तो उन बालों पे हाइलाइट्स का रिज़ल्ट कैसा आता है। अच्छा जी, हमारे पास जो ये रिज़ल्ट है ये आफ्टर हाइलाइट्स का है। इस तरह से जो है इनका रिज़ल्ट आया, बहुत प्यारा रिज़ल्ट आया है इनका। और सर्दियों में जैसा कि होता है कि बहुत देर में रिज़ल्ट आता है, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम ब्लू पाउडर, जो कि माइल्ड प्रोडक्ट नहीं होता है, ब्लू पाउडर होता है कि जल्दी से काम कर लें, और 40 वॉल्यूम से हम इनको कट डाउन करेंगे। हमें एक्सपीरियंस है कितना हमने पाउडर लेना है, कितना डेवलपर लेना है। तो अगर आप लोग को नहीं मालूम तो आधा आप पाउडर लें, आधा ही डेवलपर लें। उससे ये होता है कि सर्दियों में अगर पाउडर कम लेंगे, मतलब अगर 1/4 लेंगे, तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट है इतना अच्छा नहीं आएगा। और आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह करनी है पाउडर की, डेवलपर की, और इस तरह से सेक्शन करने हैं। फ्रंट टू बैक सेक्शन करना है, और एयर टू एयर आपने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। फ्रंट का अलग आपने करना है, बैक का अलग करना है। और आपने अगर 30 वॉल्यूम ले लिया तो उससे और देर में रिज़ल्ट आएगा। आपने 40 वॉल्यूम ही लेना है, और साथ साथ जो है आप उसको अच्छी तरह मिक्स करें कि कोई उसमें गुठले टाइप के ना रह जाएं पाउडर के। और आधा ही पाउडर लें, आधा ही डेवलपर लें, 40 वॉल्यूम। और ब्लेंडर पाउडर वाइट लेंगे, क्योंकि इसमें वाइट भी आता है। तो वाइट उन बालों पे यूज़ होता है जो पहले से केमिकली ट्रीटेड हों, लाइकली मतलब कि किसी ने हाइलाइट्स पहले से किया हुआ हो या स्ट्रिकिंग की हुई हो, तो उसके लिए माइल्ड प्रोडक्ट हम लेते हैं। लेकिन ये हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, और इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। इनके वर्जन बाल हैं, तो वर्जन बाल अच्छे तरह कट भी जाते हैं ईज़िली, और उसमें इतने पिगमेंट्स नहीं आते जितने कि अगर मेटालिक बाल हों, डाई वाले बाल हों, तो उस पर हमें काम करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन वर्जन बाल जो हैं अच्छी तरह से जो हैं कट डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरह देखना सेक्शन में किस तरह निकाली हूँ। प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक, और वीडियो को भी आगे दूसरों तक भी शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़ बनता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं, आपको समझाते हैं। तो एक सब्सक्राइब और लाइक का ऑप्शन तो रहता ही, और कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आपको काम किस तरह का अच्छा लगा। अच्छा, इनको इतना ब्लॉन्ड शेड नहीं चाहिए, इनको ब्राउनिश जो है हाइलाइट्स चाहिए। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे इतना ज़्यादा लाइट कलर नहीं चाहिए, ब्राउनिश टोन पे चाहिए। हम इनका बेस कलर भी करेंगे और हाईलाइट भी करेंगे। कितनी इजी टेक्निक के साथ करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। नीचे से देखें, आपने सबसे पहले फॉयल लाजमी लगाना है, ताकि जब ये पोनी वगैरह बांधें, जूड़ा बांधें, तो नीचे से जो है फॉयल में स्ट्रेक्स नुमाया हों। ठीक है, और इनके बाल भी स्ट्रेट थे, तो जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं तो हम उन पे चौड़े स्ट्रीक भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जब ड्राई हो जाएंगे तो वो फटेंगे नहीं, कर्ली बालों की तरह फूलेंगे नहीं। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 फॉयल लगाने हैं। नीचे हम एक ही फॉयल लगा रहे हैं, बिकॉज नीचे का सेक्शन इस तरह से है कम्प्लीटली। और आपने ये काम क्विक करना है, जल्दी जल्दी फॉयल लगाने हैं, ताकि आपका जो कलर है वो साथ साथ मटेरियल के आता जाए, और आप आगे भी काम कंटिन्यू रखते जाएं, और नीचे का भी जो आपका कलर है वो बड़े मज़े से आता जाए। ज़िगज़ैग में आपने फॉयल उठाने हैं, लाइक इस तरह देख लीजिए किस तरह से मैं फ़ॉयल उठा रही हूँ। जितना चौड़ा फॉयल पेपर है, आप कोशिश करें कि आपका फ़ॉयल ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा हो, ताकि आपका मटेरियल कट डाउन का बाहर ना निकले। और अगर मटेरियल आपका, क्योंकि ये फूल जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बाहर निकलता है, तो उसकी भी एक टेक्निक है कि आप उस पर टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। जैसे कि फ़ॉयल के बीच में, फ़ॉयल टू फ़ॉयल के बीच में, मतलब बालों में नहीं, अलग अलग फ़ॉयल के बीच में, जैसे मैं अभी आपको लगा के भी बताऊँगी, तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके जो नीचे के ब्लैक बाल हैं उन पे पैचेस ना आएँ। वरना पैचेस बहुत बुरे लगते हैं, अगर आप बेस कलर ना लो तो पैचेस बहुत बुरे लगते हैं। पैचेस बिल्कुल नहीं छुपते, अगर ब्लैक बाल हो उन पे पैचेस आ जाएं तो बेस कलर में तो वो फिर भी हाइड हो जाते हैं। लेकिन काम हमेशा करें, प्रॉपर करें, जानकर करें, तो आपको आसानी होगी हर काम में। इस तरह से आपने अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है हर फाइल की, क्योंकि हम इनको रीचेक दोबारा अगैन करते हैं, अगैन एंड अगैन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छी मिक्सिंग नहीं होती है कभी कभार, और कहीं मटेरियल कम लगा होता है, कहीं ज़्यादा लगा होता है, तो फिर वहाँ से जो है कलर ब्रेक हो जाता है, छोड़ देता है। तो इस वजह से एक ही पूरा पैल में रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए, रिज़ल्ट भी हमारा कट डाउन का पैल आना चाहिए, ताकि, क्योंकि हम इन पे जो है कोई भी शैम्पू वगैरह नहीं कराएंगे। कैप स्टिकिंग पे हम लोग जो है न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू करा सकते हैं, पर्पल एंड ब्लू, लेकिन वॉश के कैप को पहनाने के बाद, मतलब कट डाउन करने के बाद। लेकिन फॉयल में जब हम काम करते हैं तो इस तरह से नहीं कर पाते हैं। बेहतर यही है कि आप अच्छे फॉयल लें, अच्छा काम करें। और मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी कि अगर आपका रिज़ल्ट ऑरेंज में आ जाए, येलो में आ जाए, कोई पिगमेंट आ जाए रेड का, तो उसको न्यूट्रलाइज़ कैसे करना है। वो बहुत इजी है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 मिनट की वीडियो है,
वो भी आप देखिएगा इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते करते, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपका मनचाहा कलर कैसे अचीव हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। स्किप करेंगे तो आप वो बातें छोड़ देंगे जो आपके लिए बहुत अहम हैं, बहुत मेन है। आगे वीडियो को देखते रहिए, इसी तरह से देखें, फॉयल लगाएं। और ये मैं इतनी चौड़ी रख रही हूँ, अगर आपके कर्ली बाल हों तो आपने बहुत बारीकली जिगजैग लेनी है, लेकिन अभी मैं इनकी चौड़ी रख रही हूँ। इनके स्ट्रेट बाल हैं और चौड़ी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी, सेम लाइक एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी। इसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा चौड़ी ये नहीं होंगी। स्ट्रेट बालों पे काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर कोई कर्ली बाल का कस्टमर आता है तो आप पहले उनके बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, फिर उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट के बाद आपने लेयर्स पतली ही रखनी है, क्योंकि जब वो वॉश होगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो पहले की तरह कर्ली हेयर हो जाएगा। स्ट्रेट बालों में थोड़ा काम करने में आसानी होती है, तो आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कर्ल्स के साथ कर्ल्स पर ही करते हैं, क्योंकि हमें आदत है। लेकिन ये एक प्रोफेशनल काम है कि कोई बंदा देखकर खुद से घर में ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। देखने में अगर आपको आसान लग रहा हो, लेकिन करने जब आप खड़े होंगे तो ये बहुत मुश्किल है। आप अकेले कभी ना करें, किसी एक्सपर्ट के साथ ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगी, जो घरेलू ख़वातीन हैं वो यहाँ देख रही होंगी वीडियो को, वो प्लीज़ इसको घर में खड़े करना ना शुरू कर देना, क्योंकि ये काम ऐसा है, ये एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो इस अगर आपने कुछ गलती कर दी, स्कैल्प पे कुछ लग गया, तो आपका पूरा स्कैल्प की स्किन भी बाहर आ सकती है, क्योंकि 40 वॉल्यूम इतना है कि इसकी स्मेल ही बहुत हार्ड होती है कि उससे जो है फ्लू वगैरह भी अक्सर लोगों को हो जाता है। तो प्लीज़ हम देखें, जड़ छोड़कर थोड़ी सी लगा रहे हैं, बिल्कुल जड़ से नहीं लगा रहे। काफ़ी लोग जो हैं इतनी सारी मिस्टेक कर देते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता, चंद पैसे बचाने के लिए। लेकिन इतना महंगा मटेरियल होता है ये, इतने महंगे कलर्स हैं, तो आप बेहतर यही है कि सैलून से करवा लें। लेकिन सैलून में भी आजकल इस तरह से काम नहीं करते हैं। बहुत कम सैलून ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो सैलून है वो इस तरह से बिल्कुल काम नहीं करते हैं। वहाँ से भी अक्सर कंप्लेंट्स जो है कस्टमर्स की आती हैं कि ये हो गया है हमारे बालों में, ईचिंग हो गई है हमारे बालों में, जो हेयर फॉल हो गया है। हेयर फॉल तो देखें एक आपके अंदरूनी मसला होता है, लेकिन अगर आपका काम गलत है करने में तो फिर वो हेयर फॉल और बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो काम ऐसा करें कि अच्छा हो, ठीक है। तो प्रीफर मैं यही करूँगी कस्टमर को कि आप जो है प्लीज़ सैलून चले जाएँ किसी अच्छे, वहाँ से करवा लें, ठीक है। और हमारा बेसिकली सैलून जो है वो कराची में है। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी वीडियो की स्क्रीन पे जो मेंशन है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, ठीक है। तो आप लोग इजीली रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से आपने सारे फॉयल लगाने हैं। मैं देखें इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको समझ आए। अंदर भी देख लीजिए, मैं उठा के चेक कर रही हूँ कि किस तरह से मटेरियल लगा है नहीं लगा है अच्छी तरह से। और अब देख लीजिए हमने पूरे पीछे फॉयल लगा लिए हैं, ठीक है। ऊपर का हम ये इतना चौड़ा फॉयल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऊपर का क्राउन एरिया के बैक साइड का सेक्शन है, ये बहुत प्यारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि पीछे भी बाल आएंगे तो पीछे जो बाल आएंगे वो बहुत प्यारे लगते हैं, उन पे हाईलाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, ये क्राउन एरिया को छोड़ के अब मैं फ्रंट का आपको बताऊंगी कि क्राउन एरिया जो मेन है वहाँ पे सीक्वेंस टेक्निक में हाईलाइट्स कैसे होती हैं। ये देखिए, बीच की मांग आपने निकालनी है, बीच की मांग से थोड़ा सा पोर्शन इधर से उठाना है, आपने थोड़ा सा उधर से उठाना है, दोनों तरफ से उठाना है इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल आपके सेक्शन क्लियर एंड नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और ताकि आप जब, क्योंकि हाईलाइट्स हम करते हैं ना तो वो 1 बाय 1 एक फॉइल के अंदर जितनी भी पट्टियाँ आ रही होती हैं ना, बड़ी प्यारी लगती हैं। तो अगर आपके सेक्शन ही नीट एंड क्लीन नहीं होंगे, आपको काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा, फॉइल भी टेढ़ा लगेगा और बिल्कुल भी प्रॉपर काम नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आपने दोनों तरफ के सेक्शन उठाने हैं, ठीक है। और फिर इन दोनों को जो है मिक्स कर लेना है, लाइक इस तरह। अगर आपका सेक्शन नीट नहीं है, क्योंकि सेक्शन निकालना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, अगर वो भी आपका नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको भी। देख लीजिए, अब बीच का सेक्शन हमारा अलग हो चुका है, पूरा कम्प्लीटली बीच का सेक्शन अलग हो चुका है। साइड के सेक्शन जो हैं वो वहीं पर एज इट इज़ मौजूद है। तो अब जो है हम इस पे आपको फॉइल हाईलाइट्स करके दिखाएंगे। और ये थोड़ा सेक्शन छोटे होते हैं, मतलब यहाँ के बाल छोटे होते हैं, और छोटे होने का मकसद ये होता है कि छोटे मतलब इनकी लेंथ कम होती है, तो इनमें हम छोटे फॉइल लगाएंगे। अपने बालों के हिसाब से फॉइल लें, बड़े फॉइल पीछे हमारे लगते हैं क्योंकि पीछे की लेंथ ज़्यादा होती है, और फ्रंट हम अक्सर लोग कटिंग करे होते हैं तो वहाँ की लेंथ कम होती है। अब हम देख लीजिए,
यहाँ पे फॉइल लगा रहे हैं जो हमने सेक्शन निकाला था। ठीक है, इस तरह से हम अब बिल्कुल बीच में जो है फॉइल्स लगाएंगे। ये हमने जिगजैग में निकाला है फॉइल, क्योंकि इनके बाल स्ट्रेट वगैरह है तो जिगजैग में ही हम फॉइल निकालेंगे। अगर हम पूरा एक पतली लेयर निकालते तो थोड़ी वो बहुत चौड़ी हो जाती, फिर वो थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। ठीक है, इस तरह से हम फॉइल लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये साइड के पीछे के जो बाल हैं उन पे हम लगा रहे हैं। साइड के बाल जो हैं वो हम एंड में करेंगे, क्योंकि वहाँ के बाल काफ़ी पतले होते हैं। अच्छा, जो आपने हमेशा बात नोट की होगी, जो आपका क्राउन एरिया है वहाँ पे खून का दौरान तेज़ होता है, गर्माइश होती है, मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन की, तो इस वजह से वहाँ बहुत जल्दी जल्दी कलर आ जाता है। और उन लोगों का कलर देर में आता है जो लोग मेटालिक डाई लगाते हैं, क्योंकि वहाँ वो फ्रेश कलर उन्होंने बहुत अप्लाई किया हुआ होता है, तो उनका बैक पे जल्दी आता है और ऊपर जो है क्राउन एरिया में कम आता है। और बाकी लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल वर्जन हेयर वाले होते हैं और केमिकली ट्रीटेड वाले हेयर जो होते हैं, केमिकली ट्रीटेड से मुराद कट डाउन्स जो करवाते हैं, कलर करवाते हैं, मेटालिक डाई नहीं यूज़ करते, तो उनका भी कलर जो है सेम ऐसे ही आता है कि क्राउन एरिया पे जल्दी आता है। तो इस तरह से आपने सारे फॉइल लगाने हैं। अच्छा, अब इस तरह से आप ये देख लीजिए, साइड के बाल हैं। ठीक है, साइड के बाल हैं, साइड के बालों में से भी आपने इस तरह से जिगजैग निकालनी है। जिगजैग में ही आपने रखना है, क्योंकि सीक्वेंस टेक्निक में अगर आप लोग रखते हैं तो फिर वो काफ़ी चौड़े चौड़े से नज़र आने लगते हैं। वो उनके सीक्वेंस टेक्निक में रखा करें जिनके बाल बहुत कम हैं। माशाल्लाह कस्टमर के बाल भी बहुत अच्छे हेल्दी घने हैं, तो इस वजह से हम जिगजैग टेक्निक को ही फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ समझ ना आए वीडियो के बीच में, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शेड वगैरह हम सब बताएंगे जब कलर अप्लाई करेंगे कि कौन सा शेड हमने लगाया है कस्टमर को, कौन से शेड की नीड है और कौन सा शेड जो है इनको नहीं करवाना था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा कस्टमर ख़ुद कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ख़ुद नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह सबसे पहले आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि आप किस तरह का शेड करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार कस्टमर ब्राउन शेड पे चाह रहे होते हैं, लेकिन ब्राउन शेड बिल्कुल ब्राउन जो होता है वो हाइलाइट्स में इतना अच्छा नहीं नज़र आता जितना ब्लॉन्ड शेड नज़र आता है। तो आप ये कस्टमर को पहले ही बता दें ब्राउन में ब्लॉन्ड में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ भी होती हैं वो ब्राउन, ब्लॉन्ड और महागनी बरगंडी कलर रेड टोन पर होती है। मतलब ये 3 सीरीज़ के कलर हमारे पास होते हैं। और आप शीट कार्ड में जो है सबका नाम लिखा होता है कलर्स का विद नंबर्स, कि कौन सा कलर जो है आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कलर जो है आपने लगाया है। इस तरह से सारे कलर्स की डिटेल्स होती है। तो अब ये देख लीजिए, इस तरह से साइड में आपने लगाना है। अच्छा, साइड में ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है बाल कितने हैं और कस्टमर के कितने फॉइल लग रहे हैं। इनके फुल फॉइल्स लगे हैं, और अगर आप देखें ज़्यादा फॉइल फ्रंट पे कर देंगे, क्योंकि फ्रंट पे कम फॉइल रखे जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ मुंह पे आ जाती है, मतलब फ्रंट पे रहता है, तो फिर फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फॉइल नज़र आते हैं, क्योंकि वो फ्रंट पे ही रहता है। बैक पे सबसे ज़्यादा फॉइल लगाने चाहिए, और कस्टमर के जो है बैक पे हमारे बहुत सारे फॉइल लगे हैं, लाइक 25 फॉइल जो है तकरीबन हमारे कस्टमर के बैक पे लग चुके हैं, क्योंकि एक एक इंच छोड़ के हमने सारे फॉइल लगाए थे बैक पे, 1 बाय 1 टू रॉस में लगाए थे। ठीक है, तो बैक पे बहुत सारे फॉइल लग चुके हैं, और फ्रंट पे थोड़े आप कम ही रखिएगा, क्योंकि फिर कस्टमर्स की डिमांड होती है कि उनको बहुत ज़्यादा कलर फेस पर आ रहा है, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। और फ्रंट का जो एक एरिया है वहाँ पे आप कस्टमर से पूछ के भी फॉइल रख सकते हैं, बिल्कुल जो कटिंग वाला एरिया होता है, लाइक जहाँ से आप बंच कट करवाते हैं अपना, कि ये फ्रंट पे आपको चाहिए कलर या नहीं चाहिए। और ये साइड पे आप रखेंगे तो आप जब ये पोनी बांधेंगे या जूड़ा बांधेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह फॉइल नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब ये देखें सारे फॉइल तकरीबन लग चुके हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर बहुत मतलब हम उससे बनाते। टेक्निक तो आपको पता ही होती है कि फ़ॉइल कैसे लगाने। ये देख लीजिए 1 बाय 1 इसी तरह लगाने। साइड के साइड में गिरे हुए फॉइल हैं, पीछे के पीछे गिरे हुए हैं, और ये जो सीक्वेंस वाली टेक्निक थी वो ऊपर ही थी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने पहला फॉइल खोला है जो सबसे पहले मैंने लगाया था, नीचे का फॉइल। ये कलर चेक कर लीजिए। अच्छा जी, कलर देख लीजिए, ये इस तरह का आया है, और सारे मैंने फॉइल लगाने के बाद जो है इसको ओपन किया है। तो अब बताएं आपको कैसा लग रहा है ये कलर।
और टाइम बहुत लगा है क्योंकि सर्दियां हैं और टाइम बहुत लगा है। आप चाहें तो हीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। मुझे ये कलर बिल्कुल ठीक लग रहा है और इनको ब्राउन थोड़ा वैसा शेड चाहिए तो इस वजह से मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। लेकिन अगर आप सिल्वर ग्रे कलर करें तो आपने जो है और थोड़ी देर छोड़ना है फॉइल्स को, क्योंकि वो सिल्वर कलर ऐसे नहीं चढ़ेगा और ज़्यादा उनको हम पैल की तरफ लेके जाएंगे। तकरीबन अभी जो हमने ये इनका कलर अचीव किया है ये 8 लेवल से ऊपर तक हो चुका है। तकरीबन 9 लेवल का हमारे पास कट डाउन का कलर आ गया है। अब सिल्वर ग्रे इस पे नहीं हो सकता, उसके लिए हमने और ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा। अगैन एंड अगैन हमने रिफ़्रेशिंग करनी होगी, तो इस वजह से आप सिल्वर ग्रे इस पे नहीं लगा सकते। उसके लिए आपने 11 तक जो है लेवल को गिराना होगा। ठीक है, अभी 8 to 9 तक हम गिरा चुके हैं लेवल को। अब ये दूसरा फॉइल अब हम खोलेंगे। अच्छा, जिस फॉइल में हमें लगेगा कलर सही नहीं आया तो हम उसको दोबारा से बंद कर देंगे, और जिस फॉइल में हमें लगेगा कि कलर सही आ गया उसे हम छोड़ देंगे। इस पर भी कलर बिल्कुल आ चुका है सही, तो अब ये हम साफ़ कर रहे हैं। ये जिस फाइल पे आ जाएगा, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड ब्राउन है और हमें इतना ही लेवल चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था, और इतने लेवल में हम बाल अचीव कर सकते हैं जो हमारा कलर है। तो अगर हम और ज़्यादा छोड़ते तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता और फिर उसकी वजह देखें ये हो जाती कि बाल भी थोड़ा और डैमेज होता। लेकिन हम डैमेज ना करते हुए कलर कर रहे हैं, तो इस बात का ख़्याल रखें कि लेवल कौन सा चाहिए, कलर कौन सा चाहिए। हमें ये लेवल मिल गया है 8 तक। अब हम जो कलर इन पे अप्लाई करेंगे ना वो भी 8.7 ही है, तो बस हमने 8.7 का ही कलर, सॉरी 8.1, हाँ 8.1 का क्लाइंट ने पसंद किया था, तो 8.1। और फिर मैं आपको कलर मिक्सिंग भी बताऊंगी कौन सा कलर हमने करना है इनके बालों में। हर फॉइल्स पे कलर आ गया है और वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो रही थी तो उसको बहुत शॉर्ट में हम अब फॉरवर्ड कर चुके हैं। एंड अब सारे फॉइल हम रीचेक कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको लगा रहे हैं, जो आ रहा है उसको हटा रहे हैं। मीन्स के दोबारा हमने कट डाउन भी इस पर अप्लाई किया है काफ़ी फॉइल पे, क्योंकि वीडियो में बहुत टाइम लगता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, देखिए 8.1 हम करेंगे और ये न्यूट्रलाइज़र शेड हैं। 3 न्यूट्रलाइजिंग शेड होते हैं। अगर रेड टोन आए तो ग्रीन यूज़ करना है, और अगर पर्पल येलो टोन आए तो हमने पर्पल यूज़ करना है, और अगर ऑरेंज टोन आए तो ब्लू यूज़ करना है। ठीक है, ये 3 न्यूट्रलाइजिंग शेड हैं। ट्यूब्स हमने अलग कर लिए हैं, ये बाल हैं इनके, और बाकी जो है ये देख लीजिए इस तरह से हमने सारे फॉइल रिमूव कर दिए हैं पफ से साफ़ कर करके। अब हम एक साथ बेस कलर और फॉइल पे जो है फॉइल हाइलाइट्स कलर लगाएंगे। ठीक है, अब ट्यूब्स हमने अलग कर दिए हैं। रेशो क्या रखना है, मिलाना कैसे है, मिक्सिंग क्या रखनी है, वो सब हम आपको बताएंगे। फ्रंट का फॉइल छोड़ा है क्योंकि उस पर नहीं आया था, जब तक हम कलर बनाएंगे वहाँ पे भी कलर आ जाएगा कट डाउन का। अच्छा जी, 8.1 जो है मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि बेस हमारा वो मेन कलर है 8.1। ठीक है, 8.1 ही ये वाला कलर है। और दूसरा ये देख लीजिए, ये है ब्लू कलर। अच्छा, ये न्यूट्रलाइजिंग शेड है, जहाँ येलो पिगमेंट आया है, ऑरेंज आया है या रेड आया है तो ये उनको कट करेगा। थोड़ा सा हमने एक पिंच हमने ये ब्लू कलर लिया है थोड़ा सा। अच्छा, वो 8.1 ही जो दूसरी हैं वो 8.1 ही ऐड कर रही हैं उसमें, बाकी हम इसको जस्ट न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है हमारा ग्रीन शेड 077। इसको भी हमने उतना ही लेना है जितना ब्लू लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें। अब ये वाला है वायलेट कलर जो पर्पल होता है, ये भी देखें इतना ही लिया है। ठीक है, इतना ही सब लिए। अब ये 8.1 है, ये हम ये वाला हमने देख लीजिए, ये शेड हमने बेस कलर वो सॉरी हाइलाइट्स के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, और अब हमने नई ट्यूब ओपन करी है, क्योंकि वो हाफ़ ट्यूब थी जो 8.1 की हमने पहले डाली थी, वो हाफ़ ट्यूब थी। अब ये हमने दूसरी ओपन करी है। अब हम ये डाल रहे हैं। कलर अगर कम होगा तो हम और ले लेंगे। 20 वॉल्यूम हमने इसका रखना है, हाफ़ रेशो रखना है, जितना कलर है टोटल कलर जितना है उतना ही हमने ये मिक्स करना है। ठीक है, हम लोगों को आइडिया है तो हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। हम मेजरमेंट्स कप वगैरह की मदद से नहीं काम करते, हम लोग अपने हिसाब से अंदाज़े से काम करते हैं। जैसे आप लोग घर में कुकिंग भी अपने अंदाज़े से करते हैं ना, हम लोग भी इसी तरह से अपने सैलून में काम अपने अंदाज़े से करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से बाल हैं। अब नीचे से ही हमने स्टार्ट करना है कलर लगाना। तो अब आप चेक देख लीजिए, अब सेक्शन आप कर सकते हैं, हाथ में भी होल्ड करवा सकते हैं बालों को, जैसे आपको इजी लगे आप काम कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब बैक से हम लगा रहे हैं कलर, क्योंकि कुछ फॉइल है जिन पे कलर नहीं आया था कट डाउन का प्रॉपर रिज़ल्ट, तो अब हम उनको जो है छोड़ देंगे फ़िलहाल, बाद में उनको रिमूव करेंगे क्योंकि कलर भी हमने उन पे बाद में ही लगाना है। चलें जी, अब हमने कलर लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो सेक्शन कर सकते हैं प्रॉपर, लेकिन हमने कोई ब्रश वगैरह इन्हें यूज़ नहीं करवाया, वरना फिर हाइलाइट्स की जो फॉइल थी वो पट्टियाँ जो ओपन हो जाती हैं उनके हेयर्स। ठीक है, तो अब हम अपने ही तरीके से कलर लगा रहे हैं। आपको जैसे इजी लगे लगा सकते हैं कलर, लेकिन तरीका सेक्शन क्लियर हो। हम सेक्शन प्रॉपरली काम करते हैं क्लीनिंग के साथ, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी काम में। लेकिन अगर आपके सेक्शन क्लियर नहीं है तो आप आराम से सारे सेक्शन कर सकते हैं। 20 वॉल्यूम से हम कलर लगा रहे हैं। अच्छा, यही कलर हम बेस पे भी लगा रहे हैं, टोटल वालों में लगा रहे हैं। तो इससे ये होता है कि बेस कलर ब्राउन आएगा इनका, डार्क ब्राउन। ठीक है, और 8.1 शेड हमने लिया है, तो 8.1 शेड जो है इनकी हाइलाइट्स पे आएगा। ठीक है, बेस कलर इनको ब्राउन शेड पे चाहिए, तो डार्क ब्राउन थोड़ा शेड इनके बालों पे आएगा, क्योंकि इनका जेट ब्लैक बाल है, 1 लेवल का बाल है। 1 लेवल के बाल को भी लेके चलना 7 कलर में थोड़ा मुश्किल होता है, और बाल भी थोड़ा मोटा है, पतला नहीं है। अगर पतला बाल होता है तो जल्दी कलर आ जाता है, लेकिन इनका फर्स्ट लेवल है तो इसलिए मोटा भी बाल है, लेकिन वर्जन बाल है। तो वर्जन बाल है, ये बहुत अच्छी बात है, वरना अगर 1 लेवल का बाल हो, वर्जन भी ना हो, मेटेलिक हो, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है काम करने में। हमें खुद नहीं पता होता कि क्या चीज़ आएगी, क्या निकल के कलर आएगा। जब हम काम करने खड़े होते हैं तब सारी बातें जाके पता चलने लगती हैं। तो हम क्लाइंट को हम पहले से कुछ नहीं बोल सकते, अगर लेकिन हम ये सारी बातें बता देते हैं कि देखें इस तरह से आपका बाल है, और हमें खुद नहीं मालूम कि क्या रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, हमने जो 3 शेड मिक्स किए थे, याद होगा आपको, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, मतलब ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वायलेट मीन पर्पल। तो उसका काम क्या था? उसका काम मैंने आपको देखें यही बताया था। इनके जो बाल हैं, इनकी जो हाइलाइट्स हैं, उसमें 3 शेड आए हैं, कहीं येलो आया है, कहीं ऑरेंज आया है, कहीं रेड आया है, कॉपरिश। तो जो हमने 3 शेड यूज़ किए हैं वो देखें, अब हम कलर लगाते जा रहे हैं और इनकी हाइलाइट्स का कलर कैसे चेंज हो गया है। अगर हम वो शेड ना यूज़ करते तो हमारा जो 8.1 है कलर, वो हम नहीं अपने बालों में पा सकते थे। तो इस वजह से जो है हमने वो तीनों शेड यूज़ किए थे। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हम पर्पल कर लें, ग्रीन कर लें, ब्लू कर लें। हमने तीनों डाल दिए, क्योंकि कहीं हर तीनों पिगमेंट्स आए थे बाल में ना। तो इस वजह से जो है बालों का जो कलर है वो अब हमारे को, जो हम 8.1 चाह रहे थे, वो मिल जाएगा। तो अब इसी तरह से जो है पूरे बालों में आपने कलर लगाना है। देखें, ये कॉपर शेड आया हुआ है इसमें, और अब यहाँ पे भी जो है हम कलर लगा रहे हैं। तो पूरे बालों में कलर आपने अप्लाई कर लेना है। अच्छा, पूरे बालों में कलर लगाने के बाद 1 घंटा छोड़ने के बाद हमने वॉश किया। उसके बाद देखें ये रिज़ल्ट आया, यही वीडियो के स्टार्ट में था। आपको कलर कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जो आपको वीडियो जिस चीज़ पे चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।